आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कंसंट्रेशन टेक्निक्स कि हम कैसे जो पैरासाइट है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। कौन सी 2 टेक्निक्स है। इससे पिछली वीडियो में हम सब कुछ कर चुके हैं बेसिक की सैंपल को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिकली कैसे हम सैंपल को एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली कैसे करते हैं, सेलाइन और आयोडीन माउंट क्या होता है। उसके बाद सेलाइन और आयोडीन माउंट नहीं हो रहा तो उसके अलावा हम स्टेन करके कर सकते हैं सैंपल को। उसके बाद हमने सेलाइन और आयोडीन माउंटेन में डिफरेंस भी किया था, बायोस्टेन्ड एग्स और नॉन बायोस्टेन्ड एग्स की एग्जाम्पल भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप पिछली वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टेक्निक्स के बारे में कि कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो ये टेक्निक्स यूज़ कहाँ होती है। अगर तो हमारे पास पैरासाइट का आउटपुट काफ़ी कम है, मतलब एग्स, ट्रोफोजोइट, लार्वा वगैरह काफ़ी कम है, तो उस केसेस में हम सैंपल को कंसंट्रेट करते हैं। तो सैंपल को कंसंट्रेट करते हैं उस टाइम पे एक्सिस लार्वा तो हमारे रिकवर हो जाते हैं सैंपल को कंसंट्रेट करने पे, पर जो ट्रोफोजाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़फुल है जब हमने एपिडेमियोलॉजिकली एनालाइज करना है ट्रीटमेंट को। अब एपिडेमियोलॉजिकली एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा हमारे पास सैंपल हो सकता है, तो उस केसेस में उतने सारे सैंपल में हमें जो पैरासाइट का आउटपुट है वो कम मिलेगा। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टेक्निक का सीधा सा मतलब क्या है कि कोई चीज़ बहुत डिल्यूट है उसको आप गाढ़ा कर रहे हो। ठीक है, गाढ़ा करोगे तो आराम से जो चीज़ें नहीं मिल पा रही वो मिल जाएगी। अब 2 कंसंट्रेशन टेक्निक्स है जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, एक है सेडिमेंटेशन, दूसरी है फ्लोटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंट नीचे बैठना किसी चीज़ का। ठीक है, फ्लोटेशन मतलब फ्लोट होना, ऊपर आना। ठीक है, अब सेडिमेंट में भारी चीज़ें क्या नीचे आ जाएगी। अब एग और सिस्ट कंपेरेटिवली जो हम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उससे होता है भारी, अब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है फॉर्मलिन ईथर कंसंट्रेशन टेक्निक। अब फॉर्मलिन ईथर कंसंट्रेशन टेक्निक सेडिमेंटेशन टेक्निक की एग्जांपल है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि एग और सिस्ट इसमें क्या है नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सेंसिटिविटी ऑफ ओवा और सिस्ट है वो कंपेरेटिवली 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो नीचे बैठ गया। साइज एंड शेप ऑफ पैरासाइट स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो साइज़ और शेप है पैरासाइट का वो मेंटेन रहता है, ख़राब नहीं होता। अब हमने इसमें बोला था ना कि एग, सिस्ट, लार्वा ये सारा हो सकता है, बट हमारी जो सबसे ज़्यादा फॉर्मलिन ईथर मेथड है उसमें सेंसिटिविटी ओवा और सिस्ट की ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरी चीज़ों की। ठीक है, ये हमने कर लिया सेडिमेंटेशन की, जो भी हमारा एग और सिस्ट है वो नीचे बैठ गया। अब आती है बात दूसरी फ्लोटेशन की। अब सस्पेंशन होना मतलब ऊपर ही रहना, इसमें क्या चीज़ ऊपर रहती है, हेलमेंथिक एग्स और प्रोटोजोआ का सिस्ट वो सरफेस पे ही रहता है। ठीक है, तो अब ये सरफेस पे रहता है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते जो फ्लोट नहीं हो रहे, तो यहाँ पे जो फ्लोट होएंगे वही कंसंट्रेट होएंगे। अब फ्लोट कौन से नहीं हो सकते, जैसे अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ अस्कैरिस है वो हमारा फ्लोट नहीं करता। ठीक है, फिर स्ट्रोंगेलाइडस का लार्वा है, उसके बाद हमारा ऑपरकुलेटेड एग ऑफ टर्मेटोड्स है, ये सारे क्या है कंसंट्रेट नहीं होते, तो ये ऊपर अलग ही रहेंगे। इसके अलावा और टेक्निक्स क्या होती हैं जिसके थ्रू हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। एक तो हमने 2 मोटी मोटी कर ली ना, सेडिमेंटेशन के थ्रू और फ्लोटेशन। अगर आपको क्वेश्चन आया पहले लिखोगे क्यों सेडिमेंट करना है, कौन नहीं सेडिमेंट हो सकता, फिर सेडिमेंटेशन के बारे में बता दिया, फ्लोटेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा वो आता है अदर टेक्निक्स। अब जिंक सल्फेट फ्लोटिंग कंसंट्रेशन टेक्निक भी होती है और शीतल शुगर फ्लोटिंग टेक्निक भी होती है। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना है इतना, बस इसका नाम लिखना है। शीतल शुगर फ्लोटिंग टेक्निक इसके लिए होती है क्रिप्टोस्पोडियम, क्रिप्टोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा, जो हमने यहाँ पे भी एग्जांपल की थी। क्रिप्टोस्पोडियम, साइक्लोस्पोरा, सिस्टोस्पोरा जो कॉक्सीडियन पैरासाइट है जो परमानेंट स्टेन स्मेयर्स में मॉडिफाइड एसिडिफाइड स्टेन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप वो वाली एग्जांपल जो मॉडिफाइड एसिडिफाइड स्टेन की है वही यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, अब एग क्वांटिफिकेशन मेथड की मतलब आप एग को काउंट कैसे करोगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इंटेंसिटी काउंट करनी है कि कितने एग्स हैं, स्पेशली अब जो बड़े बड़े होते हैं जैसे ट्राइचोहेरिस, अस्कैरिस, हुकवॉर्म, इनमें क्या है कि एग की काउंटिंग करना कंपेरेटिवली काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं एग को काउंट करने के लिए। या तो हम डायरेक्ट स्मेयर को काउंट कर लेते हैं, डायरेक्ट स्मेयर मेथड ऑफ बेवर, अब बेवर ने दिया होगा तो उसका नाम लगा दिया। अब कैटोकैट्स थिक फिल्म मेथड, स्टोल्स मेथड और डाइल्यूशन एग काउंटिंग मेथड। अब किसी चीज़ को काउंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिल्यूशन कर दे रहे हैं, कि हम आराम से देख लें, कम क्वांटिटी में हमें पता लग जाए कितने हैं। ठीक है, अब कैटोकैट्स थिक फिल्म मेथड, अब किसी चीज़ को काउंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिल्यूशन कर दे रहे हैं कि हम आराम से देख लें, कम क्वांटिटी में हमें पता लग जाए कितने हैं। ठीक है,
कौन कौन से जानवरों के लिए करते हैं? ट्रैचुरिस, एस्कैरिस और हुकवॉर्म। अब ये एग्जांपल्स तुमने कहाँ पढ़ी थी? अगर तुम्हें याद हो तो हमने पिछली वीडियो में याद किया था एस्कैरिस और दूसरा कौन सा था? एस्कैरिस, ट्रूचेरिस और हुकवॉर्म। अब एस्कैरिस हमने किया था बायोस्टेन में, हुकवॉर्म और ट्रूचेरिस और एस्कैरिस हमने किया था बायोस्टेन में, हुकवॉर्म हमने नॉन बायल में किया था। तो एग्जाम्पल्स याद करने का यही तरीका है, आपको जहाँ आगे कहीं वो एग्जाम्पल दिखती है अब देखो आपने उसको कहाँ पे करा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे आ गया एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, कि हम ब्लड को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। अब ब्लड को एग्जामिन करने के लिए हमें पता है कि ब्लड भी आ सकता है, जब हमने पिछली वीडियो में किया था कि डार्क रेड कलर आता है या लाइट रेड कलर आता है, उसके बेसिस पे हमने अलग अलग बताया था कि सैंपल में कौन सा पैरासाइट हो सकता है। अगर तो डार्क रेड था अपर जीआईटी से, ब्राइट रेड लोअर जीआईटी। तो अगर ब्लडी स्टूल है तो अमीबिक डिसेंट्री, शिस्टोमाइसिस और ये इन्वेसिव हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कौन कौन से ऐसे हैं जो ब्लड पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, लिशमैनिया। 3 याद रख लो, ठीक है। लिशमैनिया मोस्टली याद रहता है, ट्रिप्नोसोमा ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। अब हो गया हमारा मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन कि आप इसे एग्जामिन कैसे करोगे। अब इसको मेथड को एग्जामिन करने के लिए मेजर 4 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा ब्लड स्मेयर, जो सबसे पहला डायरेक्ट राउट मेथड से एग्जामिन कर सकते हो। फिर हमारा, अब हमने सैंपल बना लिया, उसको एग्जामिन भी तो करना है। एक हमारा है डायरेक्ट वेट माउंट एग्जामिनेशन कर ली। फिर हमारा है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, या आपने जो स्मेयर बनाया है उसको एग्जामिन करो। फिर हमारा है क्वान्टिटेटिव बफी कोट, कि बफी कोट जो बना है उसके थ्रू करो। फिर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, की ब्लड कंसंट्रेशन करके फिर आप कर सकते हो। अब हमारा सबसे पहला है कि एग्जामिन करने के लिए एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड के थ्रू कर रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट वेट माउंट एग्जामिनेशन, डायरेक्ट वेट माउंट करने के लिए हमने वो किया था सलाइन और आयोडीन माउंट, बेसिकली वो हमने ब्लड के लिए नहीं किया था। तो ये अलग वेट माउंट्स होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? मलेरियल पैरासाइट के लिए और माइक्रोफिलेरिया इन लिम्फेटिक। अब देखो आपको ऐसे याद रखना है कि ब्लड में मलेरिया का पैरासाइट होता है, तो ब्लड क्यों कर रहे हैं कि वो पता लग जाए। अब लिम्फेटिक फ्लोरेसिस ब्लड में होएगी तो वो हमें पता लग सकती है, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं स्मेयर की, थिन और थिक स्मेयर्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम पता लग सकता है कौन सा है। अब थिक और थिन स्मेयर्स किससे बनाते हैं? अगर आपको याद हो आपने लिशमन स्टेन से स्मेयर बनाया है। उसके अलावा हम जिम्सा स्टेन से बना सकते हैं और फील्ड स्टेन से बना सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग को भी, तुमने और कोई मेथड नहीं करा ना, तुम सबसे ज़्यादा कौन सा करते हो? ब्लड स्मेयर वाला, तो वो मोस्ट कॉमनली यूज है। क्वान्टिटेटिव बफी कोट क्या है? हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, उसको साइड से हम लोग कोट कर देते हैं। देखो मैंने ट्यूब को साइड से ऑरेंज, एक्रिडीन ऑरेंज से कोट किया है और बीच में हम ब्लड सैंपल डाल देते हैं, ठीक है। अब जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सारे एक जगह पे सेडिमेंट हो जाएंगे। तो जो अलग से पार्टिकल सेडिमेंट हो गए, ठीक है, उसको हम बफी कोट रीजन बोलते हैं। तो उसको हमने एग्जामिनेशन करनी है फ्लोरेसेंस के नीचे। अब जो हैवी है उसमें पैरासाइट भी हैवी होगा, वो भी अलग आ जाएगा, तो हम फ्लोरेसेंस में एग्जामिन कर लेंगे। तो ये ब्लड में मैंने पहले कहा है कि आपको याद रखो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, ठीक है। अब हमारा आगे कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड को कैसे कंसंट्रेट करेंगे? अब इसमें कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? जैसे हमारा हो सकता है सेडिमेंटेशन टेक्निक। अब ब्लड को कंसंट्रेट करने का तो सेडिमेंट कर लो ऊपर, जैसे हमने किया था साइटोसेंट्रीफ्यूज कर लो, नॉट कंसंट्रेशन, ग्रेडिएट और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। अब कंसंट्रेशन करना है, एक मेम्ब्रेन लगा दी, एक से दूसरी जगह जाएगा तो कंसंट्रेट हो जाएगा। एक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो हो जाएगा। अब मान लो किसी चीज़ की अपने नोट बांध दी, ठीक है, अब उस एरिया से दूसरे एरिया पे हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो तो भारी चीज़ साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड थे। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं। इसके बाद अब हमारा रह गया मेन कि इम्यूनोलॉजिकली हम कैसे डायग्नोस करते हैं, इस पे अलग क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हमारी जनरल रहेगी कि पैरासाइटोलॉजी होती क्या है और कौन कौन से मेन पॉइंट्स है। तो एक बार कंसंट्रेशन टेक्निक्स रिवाइज कर लेते हैं। हमने तब करनी है जब हमारा कम हो काफ़ी जो हमारा काउंट है फीसिस में, ठीक है, उस टाइम पे हम कंसंट्रेट करते हैं। ट्रोफोजोट नहीं दे सकते। सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन होता है। सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ गया, फ्लोटेशन में ऊपर रहता है, ठीक है। फ्लोटेशन हम कहाँ नहीं कर रहे, एस्कैरिस के एग में, टीनिया के
एग्स में नहीं कर पा रहे, डर्माटोड्स के ऊपर क्लिट में नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये स्ट्रोमगेलाइडस के लार्वा में नहीं कर पा रहे। अदर टेक्निक्स कौन सी है, जिंक सल्फेट। उसके बाद ये कॉक्सीडियन पैरासाइट वाली फैमिली में हम शीतल शुगर फ्लोटेशन टेक्निक कर रहे हैं। अब टेस्ट से पहले एक बार फिर वीडियो देख जाना तो पैरट जाएगा, मैंने खुद देखनी है अपनी। उसके बाद एग क्वांटिफिकेशन मेथड्स हो गए, ये कि कैसे हम एग को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसका नंबर कैसे काउंट कर सकते हैं। इसमें मेनली ट्राइचेरिस, एस्कैरिस और हुकुम का करते हैं। ब्लड की एग्जामिनेशन में प्लाज्मोडियम, ट्रिप्टोसोमा, लिशमैनिया याद रख लेना। एग्जामिनेशन के मेथड क्या है, वेट अमाउंट हम मलेरियल पैरासाइट के लिए कर रहे हैं, ब्लड स्मीयर के लिशमैनिया वगैरह सारा कुछ हो गया। क्वान्टिटेटिव बफी कोड बना के हम अलग से कर रहे हैं, कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड। अब अगली में हम इम्यूनोडायग्नोस्टिक मेथड्स देखें।